दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे वार्षिक राशिफल के इस क्रम में साल 2026 में आपके लिए यह साल मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि की स्थिति इस साल कैसी रहेगी, क्योंकि मकर राशि वाले बड़े जीवट होते हैं और बड़े लक्ष्य के को साधने तक निरंतर प्रयास करते हैं, हार नहीं मानते। जब तक कि उनको कार्य में सफलता न मिल जाए तब तक वो निरंतर लगे रहते हैं। तो इसलिए ये इस राशि का स्वभाव है। और इस साल 2026 में आपको एक राहत जरूर है कि आप शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव से, शनि के साढ़ेसाती के कुप्रभाव से, शनि के साढ़ेसाती के प्रभाव जिससे आप विगत 7.5-8 वर्षों से संघर्ष और बार बार आपको आर्थिक स्थितियों का सामना, शत्रुओं की वृद्धि और इसके साथ साथ में अन्य कई प्रकार की एक के बाद एक समस्याओं का आना इत्यादि चीज़ों को आपने झेला है। लेकिन इसके बाद शनि की साढ़ेसाती के बाद, यानी कि उसके बीतने के बाद निश्चित रूप से आपको पिछले वर्ष ही, चूंकि शनि के साढ़ेसाती आपकी समाप्त तो जरूर हो गई थी, किंतु पुनः शनि के वक्री होने से आपकी राशि शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में आ गई थी। इस साल आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारी वास्तविक स्थिति अब क्या रहने वाली, चूंकि एक लंबे समय तक जब व्यक्ति बिल्कुल बार बार असफलताओं का सामना करता है तो उसके मन में तमाम तरह के प्रमाद और तमाम तरह के उसके मन में स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिससे कि उसको थका हुआ, हारा हुआ और उसकी जो आंतरिक जो ऊर्जा है वह ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक में मकर राशि की साल 2026 कैसा बीतने वाला, एक बहुत बड़ा यह आपके मन में उठा पटक चल रहा होगा कि क्या होगा, क्योंकि आप लंबे समय से आपको परेशानियां चलती आ रही हैं, संघर्ष आपने देखा है। तो दर्शकों, जिनकी मकर राशि में आप सबसे यही कहूँगा कि आप इस साल 2026 में, चूँकि पिछले दिनों यानी कि पिछले 8 सालों में आपको शनि ने परेशान किया और अब इसके बाद इस साल चूँकि जो राहु हैं वो आपके द्वितीय स्थान में यानी कि धन स्थान में राहु का गोचर होगा और 1 दिसंबर 2026 को आपकी राशि पर आ जाएंगे, अर्थात मकर राशि पर आ जाएंगे। तो दोनों दृष्टिकोण से, आर्थिक, पारिवारिक यानी कि कौटुंबिक यानी कि आपके कुटुंब में आपकी स्थिति और साथ साथ में पारिवारिक स्थिति और इसके बाद आर्थिक, जो आपने धन संचय करके रखा है उसी धन से आपका धन का व्यय होना, अपव्यय होना, चूंकि शनि आपके पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, भाग्य स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं और 12वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलते नहीं दिख रहा है। मकर राशि वालों को अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप संघर्ष से परेशान मत होइएगा। इसलिए चूंकि इस साल एक ऐसा समय भी आएगा जो कि आपके पूरे कई कामों को, यानी जो काम आपके उलझे हुए हैं, रुके हुए हैं, आपकी आर्थिक जो स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, तो उन सबको सुदृढ़ करने वाला एक बहुत ही गोल्डन चांस आपको ये साल 2026 देगा। और वो समय होगा जिस समय देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आकर के और वो आपके व्यक्तित्व और आपके धन स्थान को बिल्कुल आपके आपको बहुत प्रभावित करेंगे। भाग्य स्थान को भी, आय भाव को यह बहुत सुदृढ़ कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को और आपके तृतीय यानी कि पराक्रम को, यानी कि आपके प्रोफेशन को। तो वो समय कब होगा? तो वो साल का टाइम होगा 20 मई 2026 से लेकर के और 15 अक्टूबर 2026 तक। चूंकि इस समय
देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे और यह उच्च की स्थिति में है और सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी से लेकर के और आपके आमदनी और आपके व्यापार, इन तीनों चीज़ों को अत्यधिक जो है मजबूती प्रदान करेंगे और कई प्रकार के सुनहरे अवसर आपको ये प्रदान करेंगे। ये जो पूरे साल का टाइम है कि मई 20 मई से लेकर के और 15 अक्टूबर तक का, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 के बाद यह देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चले जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पहले से ही केतु वहाँ स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी आपको स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से आपको कुछ परेशानियां आती हैं अथवा आएंगी, या आपके घर में जो वरिष्ठ जन है उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको आर्थिक कई जो है बार बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये स्थितियां बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती, इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है उस पर जो है इसका आधारित है। लेकिन प्रायः अमूमन ऐसा देखा गया है कि यदि देवगुरु बृहस्पति अष्टम में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी उस व्यक्ति के व्यय को बढ़ा देते हैं और मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं अथवा उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, चूंकि वहाँ केतु पहले से विराजित है। यही केतु और गुरु की युति यदि अन्य जहाँ पर गुरु कारक है, जैसे द्वितीय भाव में, सप्तम में, पंचम में, एकादश में, लग्न में, यदि इन स्थानों पर यदि वह देवगुरु होते या भाग्य स्थान में, तो गुरु के साथ केतु का जो प्रभाव या फल है वह और अच्छा गुरु के फल में कई गुना वृद्धि करके और उनको अच्छा मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर अष्टम स्थान में गुरु का जाना, गोचर करना, केतु का पहले से वहाँ विराजमान होना, ये थोड़ा सा आपको साल के अंतिम यानी कि 15 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा संघर्षों भरा रहेगा और उसमें थोड़ी सी आपको मानसिक और आर्थिक दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही आप अपने आप को सावधान और मजबूत कर लीजिए, ताकि ऐसी स्थितियों में, ऐसे संघर्ष के समय आप उसको बड़े संयम से उसको आप जो है समय को निकाल लें। और उसके लिए भगवान की कृपा यदि रहे तो सब कुछ संभव है। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें यदि उनकी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें बहुत राहत मिलती है। तो मैं उसके लिए उपाय आगे बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए। अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि हमने तो 20 मई 2026 के बाद की बात बताई, किंतु साल की शुरुआत कैसी होगी? तो देखिए दर्शकों, साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 को ही, यानी कि साल बीतेगा और उसके बाद ही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से, चूंकि मकर राशि पर यह गुरु काफ़ी आपको राहत दिया, कई बार आपके द्वारा एक बड़ी जो है गलती करते करते आप बच गए होंगे, अर्थात जिसमें कि आपको बहुत बड़ी आर्थिक हानि की स्थिति बनी होगी, पारिवारिक सपोर्ट न मिलने की वजह से आपके मित्रों के द्वारा आपका प्रतिरोध भी देखा गया होगा। तो ऐसी स्थिति में वो एक समय जो था वो बीत गया। अब इसके बाद से ऋण, रोग और शत्रु के जो स्थान है, 31 दिसंबर 2025 के बाद गुरु आपके छठे भाव में होंगे। छठे भाव में जब गुरु आते हैं तो वहाँ पर चूंकि ये भाव रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है, तीनों का है, तो गुरु का ये रहता है कि जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ पर उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। तो क्या रोग और ऋण, शत्रु, इन तीनों में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति? तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि यह स्थिति इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि दोनों जो है देवगुरु बृहस्पति वहाँ जा करके आपको अधिक ऋण न ले ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। अर्थात जब आदमी का अर्थ का अभाव होता है धन का, तो ही वह ऋण लेता है। तो धन का अभाव यहाँ पर मुझे नहीं होते दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी आपको यहाँ पर जो है आमदनी यानी कि आय में आपको जो है समझौता करना पड़े। जो चीज़ें आप जहाँ से
कोई भी चीज़ यदि आप बेच रहे होंगे तो उसमें यदि आपको 10 रुपये उसका रेट होगा तो उसमें आपको समझौता करके 2 रुपये नुकसान झेल करके और आप उसको 8 रुपये में बेचेंगे या बेच पाएंगे अथवा उसका मूल्य आपको मिलेगा। तो ये थोड़ी आर्थिक यहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी यहाँ छठे स्थान में मेरी जो समझ है वो ये है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर ऋण में वृद्धि नहीं करते, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि वह व्यक्ति कोई चीज़ बेच रहा है, चाहे घर हो, मकान हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो अथवा कोई भी चीज़, तो विक्रय करते समय उसको उतने मूल्य नहीं प्राप्त होते जितना कि अन्य समयों पर वह देवगुरु बृहस्पति प्लस करके वह देते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी रहा सवाल रोग का, तो छठे स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको तो नहीं, लेकिन उनके जो परिजन है, परिजन का मतलब उनके जो रिलेटिव हैं, उनमें इस रोग की वृद्धि देखी जाती है। इसमें उनके अपने कुटुंबी जनों से संबंधित यहाँ पर स्थितियाँ नहीं है। कोई उनके मित्र हो सकता है, कोई उनके जो है आसपास के अथवा उनके जो रिलेटिव जो रिश्तेदार है, उनमें ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं जिनमें रोग की वृद्धि की वजह से थोड़ी आपको, यानी कि इनको भी, जिनके मकर राशि है उनको भी जो है मानसिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से उनके प्रति उनको जरूर जो है सहयोगात्मक रूप से उनको परेशानियां आ सकती हैं। चूँकि सहयोग करना है, करेंगे ही, करना ही चाहिए, चूँकि हमारा ये भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा बड़ी अवच्छिन्न है, तो निश्चित रूप से जो अपने हैं और जो अपने कुटुंबी जन है, रिलेटिव है, उनके प्रति तो उदारता रहनी ही चाहिए और रखनी भी चाहिए। तो ये स्थितियां थोड़ी यहाँ पर हमको होते दिख रही है। अब इसके बाद आपके मन में विचार आ रहा होगा कि शत्रु की स्थिति क्या रहेगी, चूंकि छठे भाव में गुरु का गोचर शत्रु में वृद्धि करेंगे क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, गुरु जो होता वह किसी का शत्रु नहीं होता, और गुरु का जो स्वभाव होता है वह किसी को शत्रुओं पर मानता भी नहीं। दोनों स्थितियां हैं, जहां पर भी वो रहेगा वहां पर जो है वह सबको अपना और समान रूप से उसकी दृष्टि होती है। तो यहाँ पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो गुरु आपको पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता देने वाले थे, वह गुरु वहाँ जा कर के यथा स्थिति में बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के साल की शुरुआत आपकी लगभग जो है सामान्य रहेगी। केवल मात्र यह है कि आप के आय में कमी देखने को मिलेगी और आपके जो है विक्रय का जो स्थिति है, यानी कि आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट आपका है वो उसके प्रोडक्ट में थोड़ी आपको मूल्यों में समझौता करके आपको व्यापार को अविच्छिन्न आपको चलाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। इसमें थोड़ा आर्थिक हानि तो आपको होगी, क्योंकि गुरु का गोचर अष्टम में अच्छा नहीं होता और राहु आपके द्वितीय स्थान बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति जो है आपको देखने को मिलेगी। अब रहा सवाल शनि का, तो देखिए शनि आपके तृतीय स्थान में है, यहाँ पराक्रम स्थान में कारक है। तो शनि से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि शनि पंचम भाव को और भाग्य स्थान को भी दृष्टिगोचर कर रहे हैं, 12वें भाव को भी दृष्टिगोचर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बंधन योग, जेल यात्रा, विवाद अथवा पारिवारिक यानी कि जीवन साथी में परस्पर में यदि स्त्री जातक हैं तो उनके पति से, और पति पुरुष जातक है तो उनकी पत्नी से आपस के जो तनाव और विवाद की जो स्थितियां रहती है, वैसी कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के शनि की तरफ से आपको कोई डिस्टर्बेंस इस साल 2026 में नहीं रहेगा। अब आइए उपाय क्या करना चाहिए। चूंकि गुरु के द्वारा जो देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम में जा रहे हैं और आपके द्वितीय स्थान में राहु का स्थित होना और गुरु के साथ में केतु की युति का बनना, ये साल का जो 15 अक्टूबर 2026 के बाद का जो टाइम है उसके लिए थोड़ी आपको विशेष रूप से पहले से ही सावधान रहना चाहिए। संयमित मनोभाव से भगवत कृपा यदि रहती है तो किसी भी प्रजा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी मकर राशि वाले हैं उनको आप यदि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी अथवा मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी, इस चौपाई से अगर यदि आप
सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते, जो श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की बात कर रहा हूँ, यदि उसमें 60 दोहे हैं, यदि उनका संपुटित पाठ करते हैं संपुट लगा कर इस मंत्र से, चूंकि श्री रामचरितमानस के एक एक चौपाइया मंत्र हैं, तो इसलिए उन मंत्र है, मतलब हम ये मेरा व्यक्तिगत भाव है। यहाँ शास्त्रोक्त जो चीज़ें हैं उसको मंत्र तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मंत्र से भी ज़्यादा अधिक जो है महामंत्र मैं इसको मानूंगा, ताकि वह कई प्रकार के विषय और कई प्रकार के व्याल को मिटाने वाला है। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक चौपाई ले लीजिए और उससे संपुटित करके सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है भगवत कृपा होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और प्रभु श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा होगी। और इसके करने मात्र से निश्चित रूप से आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ सकता है, नहीं भी होगा ऐसा भी है, लेकिन आप यदि पहले से दिख रहा है कि हाँ गोचर में ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही है, तो पहले से आप तैयार होइए और पूरे साल इस उपाय को आप करते रहिए। अर्थात मकर राशि वालों को नियमतः प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अब वह सुंदरकांड का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, या ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करें, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार के दुख कष्ट जो है आपके दूर हो जाएंगे। तो ये जरूर आप कीजिएगा, भगवान से जुड़े रहिए, ईश्वर की कृपा रहेगी, बिल्कुल आपका यह साल अच्छा बीतेगा, इसमें निसंदेह है। चूंकि सारे ग्रह जो कुछ भी हैं वो सारे ग्रहों का शुभ फल भगवान उसका जो है निश्चित रूप से कोई न कोई निराकरण, कोई न कोई रास्ता निकालते हैं, तो जरूर कीजिएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।